जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज पर स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत के भूगोल, जिसमें जो है आपको देखने को मिलेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो यहाँ से सारे पॉइंट्स को जो है क्लियर किया जाएगा। शायद है कोई पॉइंट्स यहाँ से छूटने पाए, नहीं तो सभी पॉइंट्स को एक ही वीडियो में ख़त्म किया जाएगा, वो भी जो है सरल भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो देखिए भारत का जो है क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कुल जो है 2.42% है। कितना, तो 2.42% जो है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 100% में से। ठीक है, भारत के पास इतनी प्रतिशत जो है ज़मीन है, लेकिन देखा जाए जनसंख्या में तो हमारा भारत देश नंबर 1 पहुँच गया है, दूसरे नंबर को छोड़कर। ठीक, इसके पहले भी बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो हमारा जो भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न लिखा है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। तो 7वां स्थान है, तो जाहिर सी बात है इनके पहले भी जो है बहुत सारे देश होंगे, यानी 6 देश कौन से हैं वह भी तो हमें पता होना चाहिए। तो जी हाँ, उसको भी आप जान सकते हैं। तो पहला जो देश आता है वह रूस आता है। ठीक है, रूस आता है। दूसरा देश होता है कनाडा। कौन सा, कनाडा आता है। और तीसरा देश जो है आता है चीन। कौन सा, चीन देश आता है। और चौथा जो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। और जो 5वां देश आता है वह आता है ब्राज़ील। कौन सा देश आता है, तो ब्राज़ील आता है। और छठा देश जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो छोटा वाला महाद्वीप कहते हैं, और एक देश भी कहते हैं जिसको कहते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और जो 7वां देश आता है अपना प्यारा भारत देश आता है 7वें नंबर पर। ठीक है, तो ये 7 स्थितियां हैं। तो 7वें नंबर पर हमारा भारत देश आता है। ठीक, विश्व की कुल जनसंख्या का जो है कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या है भारत में कितने प्रतिशत निवास करती है, 100% में से विश्व में। ठीक है, तो 100% में से यहाँ पर दिखाई दे रहा है 16.7%। जबकि जो है जो जनसंख्या निवास करती है अपने भारत देश में, इससे आप कहीं देखेंगे विश्व में जो भारत की जनसंख्या है 17.5 है। कितना है, तो 17.5 है। नया आंकड़ा देखो कब आता है, जो ये आंकड़ा है, ठीक है, 17.5% इतनी जनसंख्या जो है विश्व में अपने भारत देश की अकेले है। ठीक, और जो हमारा स्थान रहता है वो पहले नंबर का हो गया है। पहले तो चीन था, अब जो है उसको हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में, तो पहले स्थान पर अपना भारत देश आ जाता है। और इसका जो प्रतिशत है विश्व में 17.5% है। ठीक, इतना आप जरूर याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का जो है क्षेत्रफल है। और आपको पता है कि कुल कितने 7वें स्थान पर हमारा भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, और जो जमीन है वह 2.2% है। तो ये 2.42% जो है किसको प्रदर्शित करता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। ठीक, भारत की उत्तर से जो है दक्षिण तक कितनी लंबाई है, तो 3,214 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है। यानी कि जो हमारा भारत देश है, ठीक है, जो हमारा भारत देश है उसकी क्या है, जो लंबाई है कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक वह जो है कितनी है, तो 3,214 किलोमीटर है। भारत की जो है पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वह कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर। यानी कि गुजरात से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे तो 2,933 किलोमीटर आएंगे, और लद्दाख से लेकर जो है कन्याकुमारी तक यानी तमिलनाडु तक जाएंगे तो 3,214 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है जो स्थल सीमा की लंबाई है, ये पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो है जो ये लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको भी ऐड किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वह कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। यानी कि जो आप देखते हैं ये स्थिति, ठीक है, ये स्थिति जो बनती है गुजरात से लेकर जो है पश्चिम बंगाल तक, उधर त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम तक, वह स्थिति जो बनती है वह कितना बनती है, तो 6100 किलोमीटर बनती है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वह कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर है। कितना है, तो 7516.5 किलोमीटर है,
जो द्वीप हैं हमारे लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी को जोड़ेंगे तो 7516.5 किलोमीटर बनता है। और इनको हम हटा के जोड़ते हैं तो 100 जो है किलोमीटर बनता है जो लंबाई है। ठीक, भारत का धुर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? ठीक है, तो जो भारत का दक्षिणी ध्रुव है वह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर है। यानी कि जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, वह हमारा भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है ये कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर है। ठीक, भारत में कितने राज्य जो है समुद्र तट की रेखा पर स्थित हैं? यानी समुद्र तटीय जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कितने हैं? तो कुल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ध्यान दीजिए, भारत के किस राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है, ठीक है, जो गुजरात राज्य की तट रेखा है यह सबसे लंबी है। और जो गोवा है वह सबसे छोटा है। यहाँ पर गोवा है, आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा ही है। ठीक, तो भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। ठीक, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है यही जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ऐसे गुजरती है ऐसे, ठीक है, जो कि 8 राज्यों को टच करते हुए जाती है। ठीक है, और भारत को जो है 2 भाग में बांट देती है, एक दक्षिणी भाग और एक उत्तरी भाग। ठीक है, और बीच में से गुजरती है कर्क रेखा। और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो जो है पहला राज्य जो आता है वह आता है गुजरात का। कौन सा आता है? तो गुजरात से गुजरती है। दूसरा जो है राजस्थान से जाती है। और जो तीसरा राज्य आता है मध्य प्रदेश से जाती है। ठीक है, और चौथा राज्य छत्तीसगढ़ से। और जो है जो 5वां राज्य होता है वह झारखंड से जाती है। और छठा राज्य पश्चिम बंगाल से जाती है। और जो 7वां राज्य है वह त्रिपुरा से जाती है। और जो 8वां राज्य है वह जो है मिजोरम से जाती है। ठीक, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलिए, भारत की मुख्य भूमि का जो है दक्षिणी नोक क्या है? तो केप कैमोरियन है। क्या है? केप कैमोरियन है। ठीक है, जो दक्षिणी नोक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और यह जो इंदिरा पॉइंट है यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो बड़े अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, जो यह है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। यानी कि सबसे दक्षिण का बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और जो भारत का सर्वाधिक उत्तर में स्थित पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। और यह जो इंदिरा कॉल है लद्दाख में स्थित है। ठीक, और जो है सबसे पश्चिमी बिंदु की भी बात कर लेते हैं। तो जो पश्चिमी बिंदु है यानी गुजरात साइड में, यानी गुजरात राज्य में, वह है गौर माता। क्या है? गौर माता है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। गौर माता जो स्थित है वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु है यह गौर माता गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है किबिथू। क्या है? किबिथू जो है वह सबसे पूर्वी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, और भूमि के हिसाब से देखते हैं तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु होता है उसको कन्याकुमारी कहते हैं, जिसको केप कैमोरिन भी कहा जाता है। ठीक, और सबसे दक्षिणी जो सीमा बनती है वह अंतरीप की बनती है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। वीडियो को ऐसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यानी कि पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट अंडमान में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक, भारत की मुख्य भूमि को जो है रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को जो है रामेश्वरम द्वीप से जो अलग करता है उसको पंबन चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? पंबन चैनल कहते हैं। ठीक है, चलिए, आदम का पुल जो है किन देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है वह भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। आदम का पुल डंकन पास जो है, ठीक है, किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। ठीक, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर स्थित है। दमन और दीव का नाम सुना है ना, वही जो है पूछ रहा है कि दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर। ये जो गुजरात का ऐसा पॉइंट्स है तो यहीं पर स्थित है दमन दीव का जो द्वीप है। ठीक है, चलिए
श्रीलंका को जो है भारत से कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है, अलग करती है श्रीलंका को भारत से, ठीक है। चलिए, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है यह भारत का सबसे जो है प्राचीनतम भूभाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी समुद्री तट है। मान लीजिए ये हमारा भारत देश है, तो इधर का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है, और जो है इधर का जो क्षेत्र होता है इसको मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का जो है उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी जो समुद्री तट है, यानी कि जो गुजरात का क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणतम भाग जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है गोवा से लेकर जो है कहाँ तक? तो केरल के तिरुवनंतपुरम या कन्याकुमारी तक हम कह सकते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स आते हैं, तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इन पॉइंट्स को आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट है कि नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यहाँ पर जो गांधीनगर है यह सबसे नज़दीक स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक। चलिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को जो है दो अलग या बराबर के भागों में जो है विभाजित करता है? तो जो 23 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है, अक्षांश, यह जो है भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर जो है जो मणिपुर है यह भारत के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं, वो कोई, ठीक है, कहा नहीं जा सकता है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो जो है 2 घंटे का अंतराल होगा। यानी गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु, इन दोनों में जो अंतर आएगा वह 2 घंटे का आएगा, ठीक। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं, ठीक है, पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का जो स्थानीय समय होगा वह क्या होगा? तो 10.38 यानी कि 10.38 पूर्वाह्न होगा, ठीक। चलिए, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यहाँ पर जो है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो जो मणिपुर है उसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक। चलिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है किस प्रकार हुई है? प्रवाल भित्तियों से हुई है, ठीक है। और लक्षद्वीप में जो है जो द्वीपों की संख्या है, यानी वो अरब सागर में बन जाता है, जिसमें आपको जो है 43 द्वीप देखने को मिलते हैं, ठीक। न्यूमूर द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 द्वीप स्थित हैं लक्षद्वीप में, ठीक। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, तो ध्यान दीजिए, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक स्थित है, जो अक्षांशीय विस्तार है। और जो देशांतरीय विस्तार है वह कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जो भारत की स्थिति है, ठीक है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो भारत की स्थिति है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में जो है पश्चिमी बिंदु स्थित है। शिव समुद्रम जो है किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया शिव समुद्रम जो है, ठीक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से जो है कितने समुद्री झील की दूरी पर स्थित है? यहाँ पर मील होना चाहिए, ठीक है। तो जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से जो है 12 समुद्री मील तक स्थित है, ठीक। 10 डिग्री चैनल जो है किनके मध्य स्थित है? तो जो 10 डिग्री चैनल है वह लघु अंडमान और कार निकोबार, यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है 10 डिग्री चैनल। और जो ग्रेट चैनल है वह इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय
और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी या फिर जो इसको हम पाक जलसंधि कहते हैं, यह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ये सभी बिंदु आप कंठस्थ रखेंगे। चलिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन है। क्या है? रेड क्लिफ जो है रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। और इसका जो निर्धारण किया गया था तो वह 15 अगस्त को किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत तथा चीन के बीच जो है सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं इसको। ठीक है, भारत और चीन के मध्य में स्थित है। और इसकी स्थिति जो है कब दर्शाई गई थी? तो 27 अप्रैल को। कब? 27 अप्रैल 1914 को। ठीक है, 27 अप्रैल 1914 को भारत और चीन के मध्य में जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। ठीक, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से? डूरंड रेखा के नाम से। और यह जो डूरंड रेखा है यह भारत और अफगानिस्तान है, लेकिन अब जो है क्या हो गया? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। पहले यह भारत देश के साथ लगी हुई रेखा थी। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। वह भी कितना लगती है? तो जितना लगती है हम आपको बता देते हैं। तो 4096 आपको जरूर याद रखना है। और पॉइंट में 7 किलोमीटर है। सबसे अधिक लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ठीक है, और उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के बाद, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। सबसे छोटी सीमा है। तो लंबी, बड़ी और छोटी याद ही रखना पड़ता है। ठीक, तो बांग्लादेश के साथ जो राज्य लगते हैं वह कौन? तो यह भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल है, 5 राज्य टोटल लगते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और अफगानिस्तान के साथ केवल क्या लगता है? तो लद्दाख लगता है। क्या लगता है? तो लद्दाख राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है यह अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स यहाँ पर देखिए। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? तो 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, किस राज्य से लगती है? तो लद्दाख राज्य से लगती है। ठीक, चलिए, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और थार का मरुस्थल यहीं पर स्थित है। ठीक, भारत का जो है मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है जो भारत का मानक समय है। और यह जो मानक समय है कहाँ पर दिखाया जाता है? तो जो भारत का मानक समय है मिर्ज़ापुर में दिखाया जाता है, लेकिन जो आप देखेंगे वह जो है कहाँ पर दिखाई देगा? तो नैनी में दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ पर? तो नैनी में दिखाई देता है मानक समय। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय है? तो 11% भाग जो है पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का जो है कितने प्रतिशत भाग जो है मैदानी है? तो 43% भाग जो है क्या है? मैदानी है, जो भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कौन सी रेखा आती है? तो रेड क्लिफ रेखा आती है। ठीक है, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड क्लिफ ने किया था इसलिए रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और यह जो है 1947 15 अगस्त को भारत और चीन के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह मैकमोहन ने किया था, इसलिए मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है 1914 में। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है जो रेखा थी वह डूरंड रेखा ने, ठीक है, डूरंड ने किया था, इसलिए इसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यह पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है यह जो रेखा है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि पड़ोसी देशों के साथ भारतीय राज्य की जो सीमाएं हैं, ठीक है, भारत देश की जो सीमाएं हैं कितने किलोमीटर में लगी हैं? तो बांग्लादेश के साथ 4096, चीन के साथ जो है 3917, पाकिस्तान के साथ जो है 3310, नेपाल के साथ 1752, म्यांमार के साथ 1458, भूटान के साथ 587, अफगानिस्तान के साथ जो है 80 दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये कितना हो गया? तो 106 किलोमीटर हो गया है। इतना आपको ध्यान
रखना है। ठीक है, चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं इसी वीडियो सेशन के माध्यम से, अन्यथा सारे हमारे कुछ पॉइंट्स छूट सकते हैं, तो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जो है भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, तो कुल राज्यों की संख्या जो है 36 हो जाएगी। ठीक है, जिलों की संख्या की बात करते हैं तो 748 जिले हैं। कहाँ पर, अपने भारत देश में। ठीक है, गाँव की संख्या यदि हम बात करते हैं तो 6 6 6 4 और जो है 3 6 9। ठीक है, यानी कि जो है 6,64,369 गाँव हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको जानकारी होनी चाहिए। और एससी की जो संख्या है, ठीक है, जनसंख्या है, वह कितने प्रतिशत है, तो भारत देश में 16.6% है। और जो एसटी की जनसंख्या है वह कितनी है, तो 8.6% है एसटी की जनसंख्या। ठीक है, और जनरल और ओबीसी की तो बात ही निराली है। जनरल की तो नहीं जान सकते हो। ठीक है, ओबीसी की अगर देखा जाए जनसंख्या तो 50+ है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भारत को जो है प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो कुल 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 6 भागों में। वो कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा पर्वतीय भाग, और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, जो है मैदानी भाग, और उसके बाद जो है क्या मिलेगा आपको, पठारी भाग मिलेगा। ठीक है, और जो है पश्चिम की दिशा में या फिर किनारे किनारे क्या मिलेगा, तो समुद्र तटीय मैदान मिलेगा। और जो राजस्थान का भाग है वहाँ पर मरुस्थल मिलेगा। और जो है कहाँ पर, तो जो है महासागरों में द्वीप मिलेंगे। तो ये कितने भाग हो गए, तो 3 3 6 हो गए। तो भारत को जो है 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ठीक, तो जो है, और हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो है द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो द्वीपों की कुल संख्या आप जो है देखेंगे तो 247 है। कितनी है, 247 है, जिनमें जो है बंगाल की खाड़ी में द्वीप की संख्या कितनी है, तो 204 है। कितनी है, 204। और अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 43 है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है भारत को कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है, और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का सबसे प्रमुख जो पर्वत है, ठीक है, भारतीय पर्वत है देखा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कंचनजंगा। क्या कहते हैं, कंचनजंगा कहते हैं, जो जंघा। ठीक है, ये कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई जाती है 8,598 जो है मीटर जाती है। ठीक है, और वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू गार्डविन आस्टीन है, 8,611 मीटर है। और विश्व की तो आपको पता ही है, आपको माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, लेकिन भारत की स्पेशली पूछा जाए तो कंचनजंगा को नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारे बात आती है कि जो हमारी जनसंख्या है वह कितनी है, तो देखा जाए 140+ हो चुकी है। 140 करोड़ प्लस हमारी जनसंख्या हो चुकी है। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। और जो जनसंख्या घनत्व है अपने भारत देश का वह 382 जो है 382 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो अपने भारत देश में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भारत की जलीय सीमा है, ठीक है, जलीय सीमा, तो जलीय सीमा से, ठीक है, या फिर जो है हम इसको कह सकते हैं क्या, जलीय सीमा, या फिर जो है हम इनको समुद्री सीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, समुद्री सीमा। तो जलीय सीमा और समुद्री सीमा से जो लगने वाले देशों की संख्या है वह कितनी है, तो 7 है। वह देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है, कौन सा देश है, तो पाक है, मालदीव है, ठीक है, और श्रीलंका है, और कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है, ठीक है, और कौन सा देश है, तो म्यांमार देश है, और कौन सा देश है, तो जो है उसको हम थाईलैंड बोलते हैं, और कौन सा देश है, तो इंडोनेशिया है। ठीक है, ये देश कितने हो गए, तो 7, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कुल 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा और समुद्री सीमा जो है बनाते हैं। अब यहाँ पर जो है जलीय सीमा और जो है स्थलीय सीमा दोनों कौन से, यानी कि जल और जो है स्थल, ऐसे कौन से देश हैं जो दोनों सीमा साझा करते हैं, तो उनका नाम है बांग्लादेश। कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है, और म्यांमार है, और जो है कौन सा है, तो पाकिस्तान है। ठीक है, ये 3 देश ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो है क्या,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। दूसरा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। तीसरा कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और चौथा कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और पांचवा कौन सा है? तो गुजरात है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर जो है आपका जो है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आपका जो है चला जाता है कौन सा? तो जो है मध्य प्रदेश, सॉरी बिहार चला जाता है, ठीक है। ये सभी राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से नंबर टॉप पर हैं, ठीक। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।